हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 23 के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले लिगैंड्स के बारे में। अगली यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों को लिगैंड पढ़ना है, बर्नर थ्योरी पढ़नी है और 3-4 छोटी छोटी चीजें जिनमें IUPAC नाम रखना है। इस तरीके की चीजों को हम लोग सीखेंगे भाई, ठीक है। लिगैंड को समझने से पहले एक छोटा सा फार्मूला हम यहां पे लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं भैया, K4FeCN का होल ऑफ 6। मेरे भाई जो इस तरीके के कंपाउंड्स आपको दिखते हैं, इस तरीके के जो यौगिक आपको दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं उपसह संयोजन यौगिक। अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ध्यान से सुनो भाई, जो बाहर की तरफ लिखा होता है इसे कहते हैं सिंपल आयन। क्या कहते हैं भाई? सिंपल आयन कहते हैं, यानी जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है वो सिंपल आयन है भाई, ठीक है। जो यहां ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये, इसे कहते हैं CMA। क्या कहते हैं? CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, यानी मुख्य धातु परमाणु। इसी के चारों तरफ ये है, ये है, ये सारे इसी के चारों तरफ आपको दिखाई देंगे भाई, ठीक है। और जो छोटे ब्रैकेट के अंदर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं लिगैंड। क्या कहते हैं? लिगैंड। तो ये लिगैंड किससे जुड़े हुए हैं? लिगैंड जुड़े हुए हैं CMA से। ये CMA से जुड़ेंगे, CMA को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे और CMA की जरूरतों को पूरा करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है भाई, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या लिखा? लिगैंड्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच आयंस, यानी ऐसे आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ठीक। इलेक्ट्रॉन रिच आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु भी हो सकते हैं, जैसे H2O भी हो सकता है ब्रैकेट के अंदर NH3 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, बाहरी इसके पास 5 होते हैं। नाइट्रोजन को 3 चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो भैया 5 और 3 8 इसके हो जाते हैं। लेकिन 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझो, समझाते हैं। जैसे देखो नाइट्रोजन का नंबर कितना है? 7 है। विन्यास कैसे बनेगा? 2 और 5। तो नाइट्रोजन के पास बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से 3 तो साझेदारी कर लेते हैं। देखो NH3 है तो 3 तो साझेदारी कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास भी होता है कि ये किसी को दे पाए। ऐसे ही H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी को दे सकते हैं। यानी कुल मिला के जो भी CMA होते हैं, दुनिया भर की बातें हटाओ, जितने भी मेरे भाई लिगैंड हैं, लिगैंड कैसे होते हैं? या तो आयन होंगे या फिर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। इनके पास क्या होंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे देने के लिए। तो भैया जो CMA को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके CMA के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? सरल भाषा में, जैसे हमने कल एक शॉर्ट भी डाली थी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, कि भैया अगर H और C, मान लिया H और F साझेदारी कर रहा है, तो ये जब साझेदारी होती है इसे कहते हैं सह संयोजक, कोवैलेंट बॉन्ड भाई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इनका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इनका होगा। लेकिन जब कभी ऐसी साझेदारी हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही आदमी के हों, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही आदमी के मतलब क्या है? मान लिया NH3BF3 है, तो N ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन मान लिया B को दे दिए। तो जब ऐसे आपको एरो दिखाई दे, इस एरो का मतलब है कि B के पास कुछ नहीं था, नाइट्रोजन ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन इन्हें दे रखे हैं। इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, यानी साझेदारी में दोनों आदमी अपना अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा वाला सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके पास कमी होती है। तो क्या समझ में आया? लिगैंड्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, या क्या होते हैं? आयन होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, जो क्या करते हैं? CMA को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। लिगैंड के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या के आधार पर लिगैंड्स निम्न प्रकार के होते हैं, यानी लिगैंड कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसके आधार पर हम लोग लिगैंड्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहला होता है मोनोडेंटेट लिगैंड्स। क्या नाम है इनका? एक दंतुर, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में मोनोडेंटेट लिगैंड। क्या होता है? मोनो माने एक, तो ये क्या करेंगे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ये केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, युग्म, यानी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी कभी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, ये सारे के सारे कहलाते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th में भी आपका कोई छोटा भाई बहन है, तब भी लिगैंड इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 नंबर में आएगा। और अगर यहां पे पेपर दे रहा हो मेरे भाई, तब भी ये 3 नंबर से लेके
7 नंबर 7.5 नंबर जितने में भी क्वेश्चन आ रहा है उतने नंबर में ये मिल सकता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो गया है पिछली साल से, तो हम आपको नया पैटर्न जल्द ही बताएंगे। फिलहाल मेरे भाई मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है? मोनो माने एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो मोनो कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो बाइडेंटेट कहलाएगा। बाइडेंटेट का क्या उदाहरण है? जैसे मेरे भाई यहां पे लिखा हुआ है एथिलीन डाइएमीन, क्या नाम है? एथिलीन डाइएमीन। भैया देखो कैसे, देखो मेरे भाई NH2 है, CH2 है, CH2 है, NH2, ये एथिलीन डाइएमीन का फार्मूला है। ये वाला नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वाले नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पूरा एथिलीन डाइएमीन दिखाई दे रहा है ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इनके पास 2 नाइट्रोजन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा, तो ये बाइडेंटेट कहलाएगा। तो मोनो हो गया भैया, हिंदी में पढ़ा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो मोनो हो गया, डाई हो गया। अब पॉलीडेंटेट, पॉली का मतलब 2 से ज्यादा, लो भैया पॉली में हो गया 2 से ज्यादा, ये CMA को 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे यहां पे हमने लिख दिया ट्राइडेंटेट, या इसी को कह देते हैं डाई एथिलीन ट्राइएमीन्स। कैसे मेरे भाई? NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, कितने N यहां पे हैं? 1 N 2 N 3 N, सीधी सी बात है, 1 N 2 N 3 N। तो जब 3 N है भैया, 1 N 2 N 3 N, तो तीनों N के पास क्या होगा? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। भैया देखो जरा, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, तो यानी कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो 2 से ज्यादा 3 लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राइडेंटेट कहलाएगा, या इसी को पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं। और एक आखिरी में होता है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट क्या होगा भैया? एम्बी का मतलब कॉमन, एक तरीके से ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं, परंतु इसमें एक से ज्यादा डोनर होते हैं। यानी कॉमन है कि हमारी जरूरत पड़ेगी हम दे देंगे, तुम्हारी जरूरत पड़े तुम दे दो। भैया देखो कैसे, जैसे लिखा है CN नेगेटिव, तो अब है तो C है N है, लेकिन इसमें भैया CN नेगेटिव में डोनर एटम कौन है? C है, यानी कार्बन जो है वो दे सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे साइनो कहते हैं। और अगर NC नेगेटिव है तो बात तो वही है भैया, यहां भी CN है, यहां भी CN है, लेकिन NC नेगेटिव को कहते हैं आइसोसाइनो, इसमें डोनर एटम कौन हो जाएगा? N, यानी 2 लोग और दोनों ही डोनर एटम है। कॉमन वाला सिस्टम है तुम्हारा, जिसकी जरूरत होगा भैया अपने हिसाब से वो दे देगा यार, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो लिगेंड्स होते क्या है? लिगेंड्स मेरे भाई मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जो CMA को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, और इन्हें हम लोग कह देते हैं लिगेंड। कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको बना के दिखाएं तो मेरे भैया ये आ गया K4FeCN का होल ऑफ 6। बाहर वाला क्या है अभी बताएं, बताओ भैया बाहर वाला क्या होता है? सिंपल आयन, बाहर वाला सिंपल आयन। ये कौन होता है बताओ? CMA होता है। ये कौन होता है? CMA। और ब्रैकेट के अंदर वाले कौन होते हैं? लिगेंड। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे इसमें कितने लिगेंड है, तो भैया लिगेंड कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 लिगेंड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 6 लिगेंड है, तो इसमें अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो वो भी कितना है भाई? 6 ही है। अब तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, कल आपको बर्नर की थ्योरी समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इस तरीके से सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आज डे 23 है, यानी हम लोग काफी आगे चले आए हैं, और मान के चलो तीसरी या चौथी यूनिट पे हम लोग पहुंच भी गए हैं। तो आने वाले 10, 12, 15 दिनों के अंदर केमिस्ट्री लगभग खत्म हो जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रह गई फिजिक्स की बात, उसका क्लास आपको मिलेगा BDKDN BSc चैनल पर। आज फिजिक्स का क्लास आपके लिए लेके आएंगे। हम मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम पे जरूर चले जाना, टेलीग्राम पे फ्री चैनल है BDKDN BSc, वहां पर PDF नोट सारी चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, और दोबारा से ये जो क्लासेस चल रहे हैं इनके सारे नोट्स इकट्ठे करके भी वहां पर डलवा देंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।